लास्ट का वीडियो में हम लोगों ने विद्युत नाम का एक चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। उसके साथ साथ प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन को भी कंप्लीट किया था। मानव नेत्र तथा रंगा बिरंगा संसार को भी कंप्लीट किया था। दोस्तों, कंप्लीट करने का मतलब क्या है? कंप्लीट करने का मतलब यह है जो 10th क्लास के साइंस के जो फाइनल एग्जाम 2024 में जो आपसे पूछने वाला है, मैं उन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से स्टडी करके और आपको दे रहा हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि 10th क्लास के यहां पर इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस को कराया जा रहा है। और आज हम एक बहुत खूबसूरत सा चैप्टर लेकर आ गए हैं जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे कि इस चैप्टर से कितने इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस है जो 2024 के फाइनल एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मुझे सिर्फ 20 मिनट का टाइम दो, 20 मिनट में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने हैं ना, फालतू का क्वेश्चंस पढ़ना ही नहीं है, वहां पर टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। यहां पर सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करा रहा हूं और उसके साथ साथ मैं यहाँ पर जिस भी क्वेश्चंस को टिक कराता हो या ऑप्शनल क्वेश्चन हो या आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, मैं रीजन के साथ मतलब पूरी तरह से उसको एक्सप्लेन करके और आपको करा कर देता हूँ ताकि आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर आप रिजल्ट कर सको। आपको मैं और बता दूं कि अभी ना 2:30 बज रहा है, रात का 2:30 बज रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और मैं फोन को साइड में रखता हूं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? समीकरण यहां पर क्या लिखा है? कैल्शियम कार्बोनेट को जब उष्मा दिया जाता है तो टूटता है। क्या में टूटता है? यहां पर CaO और प्लस CO2 में किस प्रकार की अभिक्रिया है? अब यहां पर आपको पता है, क्या पता है? संयोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा था? संयोजन अभिक्रिया में हो रहा था दो अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहा था। लेकिन यहां पर देख लो, यहां पर हो क्या रहा है कि यहां पर देखोगे तो ये टूट रहा है। तो किसमें टूट रहा था? क्या संयोजन में? नहीं, संयोजन में तो जुटता था ना। और वियोजन में, संयोजन के बाद वियोजन, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया में ऐसा हो रहा था। क्यों? क्योंकि एक यौगिक वहां पर टूट रहा था और दो अलग अलग यौगिकों में विभाजित हो रहा था। तो इसका आंसर क्या लेंगे? इसका आंसर हम लेंगे ऑप्शन नंबर बी, जिसका नाम है कौन सा? वियोजन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगा, वियोजन अभिक्रिया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिया हूं मैं, ध्यान से देखना। ये सब के सब क्वेश्चन ना आपके फाइनल एग्जाम में 2010 से लेकर 2020 तक पूछ दिए गए हैं। मतलब यहां पर मैं पूछा हुआ ही क्वेश्चन लेकर आया हूं और ये बार बार क्वेश्चन को रिपीट करता है। ठीक है, तो यहां पर उसके बाद देखना, अपचयन और क्या लिखा है? उपचयन और अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? उपचयन और अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया। आपको पता है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। ये हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था और 12th, थोड़ा सा वेट करो, 12th में भी पढ़ लोगे। तो यहां पर क्या है? यहां पर संचारण तो नहीं होगा, संचारण तो जंग लगने वाला। विकृत गंधिता ये भी नहीं होगा। रेडॉक्स अभिक्रिया कौन होगा? रेडॉक्स अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं, इसको भी नहीं करना। यहां पर आपको रेडॉक्स अभिक्रिया मारना है। मतलब आप एक बार फिर से देख लो, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को एक और नाम से पुकारा जाता है, एक और नाम से बुलाया जाता है। क्या नाम है उसका? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्लियर है क्या यहां तक? चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर क्या बोल रहे हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। जैसे यहां पर मान लो, यहां पर मैं ले रहा हूं कार्बन और यहां पर मैं ले रहा हूं ऑक्सीजन, तो मिलकर क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो क्या इधर आपका क्या कहलाता है? अभिकारक, और इधर वाला क्या कहलाता है? उत्पाद। अब यहां पर सवाल एक बार पढ़ लो, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, ये पदार्थ ही तो है। ठीक है, तो ये अगर पदार्थ है और ये भाग ले रहा है तो इधर का जो पोर्शन होता है, इधर बाया साइड वाला, तो ये क्या कहलाएगा? आपका अभिकारक कहलाएगा। और अपचायक कहलाएगा या उपचायक कहलाएगा? इनमें से कोई नहीं, ये अभिकारक कहलाता है भाई। और इधर जो तैयार होता है वो उत्पाद तैयार होता है, बस। ठीक है, क्लियर है क्या यहां तक? अच्छा, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है। अगला सवाल क्या है? श्वसन कैसी अभिक्रिया है? याद करो, श्वसन कैसी अभिक्रिया है ना। 10th क्लास में फर्स्ट ही चैप्टर में एक क्वेश्चन ये है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है?
मतलब वहां पर आपका जवाब मिल गया ना कि श्वसन को कैसी अभिक्रिया, मतलब श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, वहां पर आपको जवाब दिया गया था। यहां पर भी हम लेकर आ रहे हैं, आगे एक क्वेश्चन आएगा कि श्वसन को ये श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये ऊष्माक्षेपी होगा, ऊष्माशोषी नहीं होगा, ये दूसरा होता है, संयोजन नहीं होगा, और ये आगे का पार्ट नन ऑफ दीज तो होगा ही नहीं। आगे लिखा हुआ है, हाँ देखो ध्यान से देखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं इसमें। आपको कुछ भी करो इस चैप्टर से, याद रखना कुछ भी करो इस चैप्टर से, आपको बैलेंस करने आना चाहिए। क्या ये बैलेंस, बैलेंस का मतलब क्या, मतलब ये कि अभिकारक और उत्पाद में जो अभिकारक और उत्पाद में जो तत्व हैं, क्या वो तत्वों की परमाणु द्रव्यमान बराबर है। अगर वो बराबर है तो ठीक है, और अगर बराबर नहीं है तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार उसे बराबर करना होगा, याद रखना। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि निम्न में से कौन संतुलित समीकरण है। संतुलित का मतलब जिसका उत्पाद और अभिकारक में परमाणु की संख्या, परमाणु द्रव्यमानों की संख्या बराबर हो। देख लो, इधर सोडियम 1 है, इधर भी सोडियम 1 है। यहां पर देख लो, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 है। क्या ये बराबर हो सकता है क्या, नहीं। अच्छा हाइड्रोजन यहाँ 2 नहीं भाई, हाइड्रोजन देख लो 2 और 1 3, 3 हाइड्रोजन इधर है और इधर हाइड्रोजन कितना है 4 है, तो ये बराबर नहीं है। इसमें बात करते हैं, यहाँ पर देख लो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कितना है 4, और इधर हाइड्रोजन आपका कितना है 2। क्या ये आपस में बराबर है, लग तो नहीं रहा बराबर है, ये बराबर नहीं है। इसका अगला पोर्शन देखते हैं, यहाँ पर देख लो Fe कितना है, आयरन कितना है 3 है, और इधर आयरन कितना है 3 है। ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पर हाइड्रोजन का संख्या देख लो, यहाँ पर इसको ना आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 दूना कितना हो गया 8, हाइड्रोजन इधर 8 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना है 8 है। ठीक है, ऑक्सीजन का बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन का अगर मैं ऑक्सीजन का बात करूं तो ऑक्सीजन इधर कितना है 4, इधर ऑक्सीजन कितना है 4, यस यही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी करना है इसका। ठीक है, आप यहां तक क्या करो, स्क्रीनशॉट लो, और उसके बाद देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट, वीडियो छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि अभी तो ऑप्शनल स्टार्ट हुआ है ना, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होगा, और मैं बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है। कल हमने बताया था ना कि जो ओम का नियम है, और उसके साथ साथ 3 क्वेश्चन बताया था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, उसी तरह से इस चैप्टर में कितने इंपॉर्टेंस है वो बताकर जाऊंगा। ये सब के सब इंपॉर्टेंस है भाई, ठीक है, आप इसे नोट करो, मैं हट जा रहा हूं। क्वेश्चंस पे बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है यहां पर देखो, रासायनिक अभिक्रिया FeCuSO4 मिलकर क्या बन रहा है, यहाँ पर FeSO4 प्लस कॉपर को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। और वहां पर मैं थोड़ा सा छूट गया है, मेरा किस प्रकार की अभिक्रिया है छूट गया, अपना नोट कर लेना। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर Fe कर क्या रहा है, Fe जो है वह सल्फेट के साथ क्या हो रहा है, एक यौगिक बना रहा है, और कॉपर को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है। ध्यान से देखना, विस्थापित मैंने बोल ही तो दिया, वह विस्थापन कर दे रहा है ना, उसको हटा रहा है ना, उसको कॉपर को हटा रहा है, और ये सल्फेट के साथ जाकर आयरन खुद ये कर रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता था, विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे हम, विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। अच्छा, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, तो श्वसन ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, आप रासायनिक अभिक्रिया लिख लेंगे। अच्छा, उसके बाद यहां पर देखो, यहां पर निम्नलिखित अभिक्रिया का नाम लिखना है। यहां पर ध्यान से देखना, मैंने AB और ये 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहां पर बोल रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया का नाम लिखना है। AB प्लस CD मिलकर क्या बना रहा है, मिलकर बना रहा है AD प्लस CD बना रहा है। तो क्या मैंने ये सही लिखा है, AB प्लस CD मिलकर AD इसके साथ चला गया, और उसके बाद यहाँ पर B होगा भाई, यहाँ B होगा। ठीक है, क्योंकि A चला गया D के साथ, और यहाँ पर B चला जाएगा किसके साथ, B के चला जाएगा, हाँ ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये क्या कर रहा है, अपने समूहों की अदला बदली कर रहा है। अदला बदली का मतलब या समूह चेंज कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा अभिक्रिया में होता था, ऐसा होता था द्विविस्थापन अभिक्रिया में, द्विविस्थापन अभिक्रिया में। अपने समूहों की अदला बदली ये कर रहा है ना,
अपने समूहों की अदला बदली कर रहा है, मतलब ए चला जा रहा है डी के साथ और सी चला जा रहा है किसका, बी के साथ। तो ऐसे अभिक्रिया को क्या बोल रहे थे हम लोग, द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक ऐसी अभिक्रिया जो अपने समूहों की अदला बदली कर लेते हैं उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। बस आपको एग्जाम में इतना ही लिख कर आना है। नेक्स्ट अगला पार्ट देखते हैं इसका। अगला क्या है, हाँ याद रखना यहां पर क्या लिखा हुआ है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। बताओ इसका जवाब। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है, इसका आंसर सुन लो। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अभिकारक एवं उत्पाद में परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, परमाणुओं के द्रव्यमान की संख्या हमेशा आपस में समान होनी चाहिए। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्लियर हुआ क्या। आप ना थोड़ा सा बढ़ाकर भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि इसका आंसर यही होगा। उसके बाद देखते हैं इसका लास्ट पार्ट। यहां पर निम्न समीकरणों को संतुलित कीजिए, संतुलित कर लिखिए। यहां पर देख लो ध्यान से, इसको संतुलित करना है। आप यहां पर देख सकते हो, कह रहा है कि निम्न समीकरणों को संतुलित करके आपको लिखना है। यह भी क्यों ना 2020 और 21 में पूछ चुका है। और एक बात हमेशा याद रखना, सबसे ज्यादा इस चैप्टर में पूछे जाते हैं तो संतुलित करने वाले, मतलब 3 नंबर का सवाल संतुलित करने वाले पूछे जाते हैं, और बाकी जितने भी क्वेश्चन होते हैं वह 1 या 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो यहां पर आपको संतुलित करना आना चाहिए, मतलब अभिकारक में तत्वों के परमाणु के द्रव्यमानों की संख्या और उत्पाद में तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान में रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछा जाता है बैलेंस करना, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चंस इसी से आते हैं। यहां पर देखो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर आ गया हूं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ध्यान से देखो, यहां पर सबसे पहले रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। मैं रासायनिक नहीं लिखा हूं, आप समझ पा रहे हो। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन और प्लस क्लोरीन दोनों मिलकर क्या बना रहा है, यहां पर HCl का निर्माण कर रहा है। आपको करना क्या है कि अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या को बैलेंस करना है। उसी को कहा जाता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो क्या यहां पर ये संतुलित है, हम चेक करेंगे। हम ये चेक करेंगे अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या क्या आपस में बराबर है, तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या आपस में बराबर है। ये अभिकारक क्या होता है, अभिकारक आपको पता होता है कि ये जो अभिकारक है ना, वो अभिकारक कौन सा साइड होता है, बायां साइड, और उत्पाद कौन सा साइड होता है, दाहिना साइड। ठीक है, तो ये उत्पाद दाहिना साइड। हम क्या करेंगे, उत्पाद में परमाणुओं की, तत्वों की परमाणुओं की संख्या को और अभिकारक में तत्वों की परमाणुओं की संख्या को बराबर करने का प्रयास करेंगे। क्या लिखा हुआ है यहां देख सकते हो, यहां पर H2 और प्लस Cl2 लिखा हुआ है, मतलब हाइड्रोजन है और ये आपका क्लोरीन है, मिलकर क्या बना रहा है, HCl का निर्माण कर रहा है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहां पर हाइड्रोजन 2 है और यहां पर हाइड्रोजन 1 है। क्या उत्पाद में और अभिकारक में तत्वों के परमाणु की संख्या, क्या हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या बराबर है? चेक कर लो ना भाई, चेक करो। यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, तो बराबर नहीं है ना। तो बराबर करने के लिए मुझे क्या करना होगा, हम ऐसा करते हैं कि यहां 2 लगा देते हैं, लो हो गया काम। ऐसे नहीं करते, ठीक है। मतलब अगर आपको लगता है कि बराबर करना है, मतलब क्या यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 लगा दो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसका एक कॉन्सेप्ट क्या है कि आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हाइड्रोजन और इधर भी 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों आपस में बराबर हो गए क्या? चेक कर लो ना भाई। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर। क्लोरीन का चेक करते हैं, क्लोरीन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी क्लोरीन 2 है, तो क्या क्लोरीन और क्लोरीन भी बराबर हो गया क्या? हो गया बराबर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आते हैं इसका। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका कैल्शियम है, ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हो आप, उसके साथ साथ कैल्शियम और यहाँ पर आपका OH2 लिखा हुआ है। क्या OH2 ठीक है क्या? ये हमें लग तो नहीं रहा है कि ये सही लिखा हुआ है, क्योंकि 2 ना यहाँ पर होगा, ठीक है, 2 यहाँ पर होगा, और उसके साथ साथ यहाँ पर HNO3 लिखा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कैल्शियम और इसके साथ यहाँ पर 2 है। सबको पहले चेक करेंगे कि क्या ये आपस में बराबर है क्या। चेक करो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैल्शियम अकेला है, यहाँ पर भी कैल्शियम अकेला है, कैल्शियम का काम खत्म। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और एक यहाँ पर हाइड्रोजन 3, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन सिर्फ 2 है। ऐसा करते हैं कि हाइड्रोजन को पहले बराबर कर लेते हैं। हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यहाँ 2 लगा सकते हैं क्या? तो हाइड्रोजन कितना हो गया हमारा? 2 यहाँ और 2 यहाँ, 2 और 2 कितना? 4। यहाँ पर हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन सिर्फ यहाँ पर 2 है, ऐसा करते हैं यहाँ पर 2 लगा देते हैं।
अब हमारा काम हो गया क्या? हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो गया? 4, और इधर हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया? 2 और 2 4। ठीक है, हाइड्रोजन तो बराबर हो गया। आगे देख लेते हैं, ऑक्सीजन हमारा यहाँ पर कितना है? ऑक्सीजन यहाँ पर है हमारा 2 और 2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, तो 3 दूना कितना? 6। यहाँ पर भी देख लो, ऑक्सीजन 6 हो गया क्या? ऑक्सीजन 3 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 दूना 6। ठीक है, मल्टीप्लाई होता है ना दोनों आपस में। अच्छा, यहाँ पर देख लो, नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है? 2। क्या नाइट्रोजन यहाँ पर भी 2 है? चेक करो, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, दिख रहा है क्या आपको? जी, तो नाइट्रोजन यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है। उसके साथ साथ और कोई बराबर करना अपने को नहीं, बराबर तो लगभग हो ही गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसका अगला पार्ट क्या है। यहाँ पर लिखा है MO2 और प्लस HCl दोनों मिलकर क्या बना रहा है? Mn और Cl2 और प्लस HCl और H2O बना रहा है। ऐसा करते हैं कि सबको बैलेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन को चेक कर लो, हाइड्रोजन यहाँ पर आपका 2 है, जबकि हाइड्रोजन यहाँ पर आपका कितना है? 1 है। तो उसके बाद क्लोरीन का चेक करते हैं, क्लोरीन कितना है? 2 यहाँ और 2 यहाँ, क्लोरीन की संख्या 4 है। तो क्यों ना सबसे पहले याद रखना, एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि जो सबसे ज़्यादा परमाणु की संख्या है उसको बराबर करो। तो क्लोरीन यहाँ पर क्या दिख रहा है? हमें सबसे ज़्यादा दिख रहा है, तो सबसे पहले हम क्लोरीन को ही टारगेट करेंगे और उसको बैलेंस करेंगे। तो क्लोरीन को ऐसा करते हैं कि क्लोरीन को बराबर करने के लिए हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या हो गया हमारा? क्लोरीन तो 4 हो गया। अब यहाँ पर क्लोरीन हमारा, क्लोरीन और क्लोरीन दोनों आपस में बैलेंस हो चुका है। क्या यहाँ पर क्लोरीन 4, हाइड्रोजन बिगड़ गया ना, हाइड्रोजन कितना हो गया? 4, जबकि हाइड्रोजन इधर कितना है? 2। ऐसा करो, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन भी कितने हो गए? 4 हो गए, और इधर भी हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हो गया। अच्छा, बात हम Mn का करते हैं, तो Mn का चेक करो। तो Mn का अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर क्या है भाई? Mn कितना है? यहाँ पर मिस्टेक हो गया ना हमसे लिखने में। ठीक है, और यहाँ पर हमारा ये भी बैलेंस है और ये भी बैलेंस है। यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन हमारा 4 है। यहाँ पर क्लोरीन का बात करेंगे तो क्लोरीन हमारा 4 है, यहाँ पर क्लोरीन 2 और 2 4 है। सब बैलेंस है क्या? सब बैलेंस है। लास्ट एक क्वेश्चन ये बोल रहा है, वियोजन अभिक्रिया क्या है? याद रखना, मैंने बोला था कि ये जो 5 प्रकार के अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, ये जो 5 प्रकार के अभिक्रियाएं हैं, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसी के अंतर्गत ना, मतलब इसी के आसपास में ना पूरा चैप्टर घूम रहा है। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना है। और वियोजन अभिक्रिया क्या होता है आपको खुद से पता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि क्या ये वीडियो आपके लिए काम का था, या आपने 20 से 25 मिनट मेरे साथ ऐसा टाइम को बर्बाद किया। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट्स बॉक्स में इतना ज़रूर लिखना कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, या मुझे ख़राब लगा, या और आपको बेहतर करने की ज़रूरत है अपने वीडियो को। ठीक है, मिलेंगे कल फिर एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगर मुझसे कोई शिकायत है और आप चाहते हो कि नहीं मैं तुरंत ये कर लूँ, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, या आप मुझे इंस्टा पर भी सवाल कर सकते हैं, या आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, ये कहीं पर भी मुझसे सवाल कर सकते हैं। और अगर कोई सवाल नहीं है तो थोड़ा सा वेट करें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। धन्यवाद।